मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मैं आपके सामने अपने इस वीडियो में एक टॉपिक लेके आया हूं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और वनडे एग्जाम जितने भी है सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में है, टॉपिक के रूप में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये देखा जाए तो आसान भी लगता है और बहुत कठिन भी। एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको ये जान के मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज की बात नहीं है, सदियों से कोडिंग डिकोडिंग यूज होता चला आ रहा है। तो अगर हम इस बात को कहते हैं ना कि अरे भाई ये तो मजाक मजाक में हम लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, और मजाक मजाक में हम लोग कभी बचपन में इन चीजों को खेला भी करते थे। याद करिए, तो यदि आपको अपना बचपना याद होगा तो हम लोग लोगों का नाम बिगाड़ा करते थे। जैसे पूनम। अब पूनम कोई लड़की साथ में पढ़ती थी क्लास में तो उसको कहते थे पूनम मनपू। अब मनपू ऐसे ही नाम बना बना के हम लोग नाम बिगाड़ देते थे। क्या था वो कोडिंग ही तो था। या देखो, एकदम कोड भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने बात करी किससे? राम से। और उन्होंने कहा कि हम तो अपने कोड भाषा में मरा बोलेंगे। मरा 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 करते करते राम राम आ गया। तो कोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग का मतलब यही है कि हम किसी दिए गए शब्द को या तो अर्थहीन बना दें या दूसरे शब्द में कन्वर्ट कर दें कि उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाए। इसी को कोडिंग कहते हैं। इसमें एक कोड बनाने वाला होता है, वो लिखने वाला होता है, और एक कोड को सुनने वाला समझने वाला होता है। तो दो पक्ष होते हैं और ये ही दोनों समझ पाते हैं। इस बात को समझिए। लेकिन ये पूरा का पूरा खेला होता कैसे है? कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस का। सबसे जरूरी क्या है मेरे हिसाब से? अगर आप कोड बनाना सीख जाओ ना, कोड बनाना सीख गए, तो कोडिंग के सवालों तक आप बड़े आसानी से समझ पाओगे, चले जाओगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो उंगलियों पे कैलकुलेशन होती है इनकी। मतलब कि टिपिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं आती। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहेंगे। इसको ध्यान से समझना, बेसिक चीजें हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले जानना कि हम कोड बनाएंगे कैसे। समझ गए आप? कोड। तो इस कोडिंग डिकोडिंग में हमें कोड बनाना सीखना है। ठीक है भैया मेरे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब तो आओ समझते हैं कोड बनाने कैसे हैं। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं आपको कि लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोड करना है, इसका बेसिक है क्या? सबसे पहले बेसिक क्या है? लेटर टू लेटर कोडिंग। कई प्रकार की कोडिंग आती है, लेकिन हम आपसे आज बात करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग की। अब इस लेटर टू लेटर कोडिंग में हम कोड कैसे बनाएंगे? कुछ बेसिक चीजें इसके लिए भी जाननी जरूरी है। इसमें क्या क्या टूल्स है, इसके इसके टूल्स क्या क्या है, क्या क्या काम में आएगा। तो सबसे पहले इसमें आप इंग्लिश अल्फाबेट है ना। अब इंग्लिश अल्फाबेट यानी इंग्लिश लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप जानते होंगे कि A to Z हम लोग लिखते हैं। और इसको यदि मैं पढ़ूं नंबरिंग से तो कहते हैं कि ए पहले पे आएगा, ए पहले नंबर पे आएगा आएगा ना, और जेड आएगा 26वें नंबर पे। तो एक हमें इनका क्रमांक जानना होता है, सीधी सी बात है। और इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला जब आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, एक शब्द आ जाता है इजोटी। और इजोटी में 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5-5 के डिफरेंस पे ये लेटर आते हैं। इनके बीच के अक्षरों को हम लोग पकड़ लेते हैं। 2-3 दिन आप अभ्यास कर लेंगे तो सारे नंबर के आपकी जो सारे लेटर की नंबरिंग है वो आपकी उंगलियों पर रहने वाली है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा आप समझते हैं इंग्लिश, इसी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, ठीक है? कि अपोजिट कैसे लाते हैं इसके लेटर। तो अपोजिट लेटर निकालने का सीधा सा एक तरीका होता है, मैं बताऊं आपको। 27 से किसी नंबर को माइनस कर दो, किसी भी लेटर को माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट लेटर आ जाता है। या आप इसको गिन सकते हैं और उंगलियों में आप इसको फार्मूले लगा सकते हो, है ना। A to Z, बॉय, सिक्स, ड्यू, आपका इवनिंग हो गया। इस तरीके से आप
निकाल भी सकते हो। बहरहाल हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इसी का यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। कोड कैसे बनाएंगे, कोड कैसे बनाएंगे, तो आओ समझते हैं। इसके आने से पहले जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल मैंने एक शब्द लिखा टेबल। अब समझना आप इस टेबल शब्द से हम कैसे कैसे कोड बना सकते हैं। तो अभी मैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में इनके स्पेशल ओरिजिनल यानी वास्तव में जो इनके क्रमांक है उस पे नहीं जाते। ये जो शब्द दिया गया है ना, इस शब्द के अकॉर्डिंग जो लेटर लिखे गए हैं उन्हीं के आधार पे एक हम इनकी नंबरिंग करते हैं। जैसे कि ये टी पहले पे लिखा गया, ए दूसरे पे लिखा गया, बी तीसरे पे लिखा गया, एल चौथे पे लिखा गया और ई पांचवे पे लिखा गया। सहमत है मेरी बात से? इसका मैं कोड बनाने जा रहा हूँ। कोड कैसे बन सकता है, देखो एक कोड इनका ये बन गया। मैं ये नंबरिंग कर दूं 5 4 3 2 1। समझ गए मेरी बात? और 5 4 3 2 1 करूं तो इस क्रम से अगर मैं इन लेटर को लिखूं तो क्या आ जाएंगे, ई एल पी ए और टी। अब देखो एक कोड तो ये आ गया, एक कोड तुम्हारा ये आ गया कि नहीं? अब ये जब आप सीख जाते कि अरे वाह ऐसे कोड बनता है, ऐसे कोड बनेगा तो इस आधार पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप बना लोगे। एक दूसरा कोड समझते हैं, ये पहला कोड बन गया। एक दूसरे कोड में अगर मैं इससे मतलब बनाना शुरू करूं और मैं लिख दूं कि देखो भाई हम इसको ऐसे लिख दें, 2 1 3 को ही रहने देते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूं 5 और 4। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का ना? देखो अब 2 1 लिखना है तो 2 की जगह ए आ रहा है तो हमने ए लिख दिया, 1 की जगह टी आ रहा है तो हमने टी लिख दिया, 3 पे बी है तो हमने बी लिख दिया, ई पे 5 है, 5 पे ई आ रहा है तो हमने ई लिख दिया और 4 पे एल है तो मैंने एल लिख दिया। एक कोड ये बन गया कि नहीं? अब आओ एक कोड और देख लेते हैं। और इस पे कोड कैसे बन सकता है? तो एक कोड ये बन जाएगा कि मैं मेरी मर्जी मैं लिखना चाहूं, 2 2 अक्षर छोड़ के मैं कोड बना रहा हूं। समझो मैंने लिख दिया पहले 5, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया 2 और इस 3 को बीच वाले को मैं यहीं पे रखता हूं 3। उसके बाद मैंने लिख दिया किसको, 4 और फिर मैंने लिख दिया 1। कोई समस्या? नहीं समस्या। एक रूल को मैं फॉलो कर रहा हूं। अब 5 पे क्या आ रहा है बच्चा मेरे, ई आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 3 पर बी आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, 1 पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। बोलो कोड बन गया कि नहीं? कोड बन गया पक्का? इस तरीके से कोड बनते हैं और ये चीजें जब आप जान जाते हो कि कोड ऐसे बनते हैं तो इसी तरीके से नंबर का खेला है और कुछ नहीं, तो आप कोड बनाने लग जाते हो। मेरी बात समझ गए? अब ये तो था इस शब्द के जो लेटर जिस क्रमांक से दिए गए हैं वही क्रमांक मैंने माना और कोड बनाना शुरू कर दिया, ये अप्लाई होगा। अब मैं कहता हूं कि नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में जिस क्रम पे आते हैं उस तरीके से अगर मैं कोड बनाऊं तो क्या हो सकता है? हो सकता है ना। जैसे मान लो कि मैं इस टेबल को लिखता हूं TABLE, ये मैंने टेबल लिखा। अब मैं इसके जो इंग्लिश अल्फाबेट में जिस क्रम पे ये रहते हैं वो क्रम में लिख दूं तो टी आएगा 20वें नंबर पे, ए आएगा 1 नंबर पे, बी आएगा दूसरे नंबर पे, एल आ जाता है 12वें नंबर पे और ई आ जाता है 5वें नंबर पे। ये इनका मैंने जो ओरिजिनल मान था इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे वो मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। इस बात को समझिएगा। अब इसका मुझे कोड बनाना है मेरे भाई, कोड बनाना है तो मैं कैसे कोड बनाऊंगा? अब मेरी बात समझो। यदि इसका कोड बनाना है तो मैं कोड बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम क्या करें, इन नंबर से हम एक एक घटा दें, एक एक घटा दें। तो 20 से 1 घटाएंगे, अगर मैंने इसमें एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। इसमें एक में एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 2 में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 12 में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। 5 में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। बोलो आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब जो जो ये क्रमांक आ गया, हम चलते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में इन क्रमांक पे लेटर कौन होते हैं।
तो 19 पे देखोगे तो आ जाएगा आपका यस। अब कहोगे सर जीरो पे क्या आता है? तो जीरो पे मेरे भाई हमेशा याद रखना, इंग्लिश अल्फाबेट में जीरो को जेड माना जाता है। क्या माना जाता है? जेड। यह घटाने का एक तरीका और है, हमेशा याद रखिएगा। आप जब घटाने की क्रिया करते हो, साधारण अंकगणित की मैं बात करता हूं, तो दहाई 10 लेते हो। अगर समय की कैलकुलेशन करते हो, घंटा मिनट सेकंड की, तो उसमें 60-60 की हासिल लेते हो। रुपए पैसे में 100 की हासिल लेते हो ना। उसी प्रकार जब आप अल्फाबेट को माइनस करते हो और वो घट नहीं रहा या जीरो आ गया, तो हम कहते हैं इसमें हम कैरी करते हैं 26 से। याद रखिएगा, 26 जोड़ देंगे और फिर घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक में एक घट गया, आ गया जीरो, तो जीरो का मान होता है जेड। ठीक है। एक पे क्या आ जाता है बच्चा मेरे? ए। 11 पे क्या आ जाता है बेटा? जे। 10 पे, और जे के बाद क्या आ जाएगा? 11 पे। 4 किस पे आ जाता है? तो डी पे आ जाता है। तो इस टेबल का कोड क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि चलो इसी में से अब मैं क्रम से घटा देता हूं। जैसे इसमें से मैंने एक जोड़ दिया, जोड़ने वाले कर लेते हैं। एक जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिया, इसमें तीन जोड़ दिया, इसमें चार जोड़ दिया, और इसमें 5 जोड़ दिया। जोड़ सकते हो ना? आसान लग रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। ठीक है, चलो। अब भाई 20 में एक जोड़ोगे तो बताओ 21 आएगा, और एक में दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? एक में दो जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, दो में तीन जोड़ोगे 5 आएगा, 12 में चार जोड़ोगे 16 आ जाएगा, और 5 में 5 जोड़ दोगे 10 आ जाएगा। अब इन पे लेटर क्या क्या आ जाएगा? तो 21 पे क्या आ जाता है बच्चा मेरे? यू। 3 पे सी आता है, 5 पे ई आता है, 16 पे पी आ जाता है, और 10 पे क्या आ जाता है? जे। अब देखो ये कोड बन गया, ये बन गया ना। तो कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन करके हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। कभी कभी केवल घटा दिया जाएगा, कभी कभी केवल जोड़ दिया जाएगा, कभी अल्टरनेट किया जा सकता है। जैसे तीसरा एग्जांपल समझ लो। अब मान लीजिए, है ना, ये जो अक्षर लिखे गए हैं, मान लीजिए कि हम इसमें एक काम करने ये जा रहे हैं। समझ लो मेरी बात को, कि हमने क्या किया, पहले में -1 किया, अब इसमें हमने +1 कर दिया। फिर ठीक है, फिर -1 किया, +1 किया, फिर -1 किया। अब इससे हम कोड बनाएंगे, तो 20 से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? 19। एक में एक जोड़ दोगे आ जाएगा 2, 2 से 1 घटाओगे आ जाएगा 1, 12 में 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 13। आ जाएगा। अच्छा, अब 5 से 1 घटा दोगे बेटा तो आ जाएगा 4। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अच्छा, 19 पे क्या आता है? 19 पे एस आ जाता है, 2 पे बी आ जाता है, 1 पे 1 आ जाता है, 13 पे एम आ जाता है, और 4 पे डी आ जाता है। बोलो आता है? जी सर, आता तो है ये। तो बताओ आसान है कि नहीं? यही है कोडिंग डिकोडिंग। तो भूत नहीं, ये बवाल नहीं है। बस आप मान मान मत लो इसको। ये कुछ बेसिक्स है, और ये अगर इतना समझ गए तो जो आपकी रेंज में, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी, यानी कैटेगरी 3 की जितनी आपके एग्जाम्स होते हैं, इससे बाहर आपकी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आने वाली है। आइए पढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? तब बातें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJIV लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखा जाएगा? अगर आप बिगनिंग कर रहे हो, बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हो इसको, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको देखना है कोडिंग डिकोडिंग में कि जिस शब्द का कोड बनाया जा रहा है, क्या लेटर सेम है क्या? अगर जो कोड बनाया गया है उसमें यदि लेटर सेम है, तो आपको एक सीधा सा काम करना है। क्या काम करना है? अगर यही सॉल्व करो, हमने इस शब्द को लिख लिया बी, इस शब्द को मैंने लिख लिया VIJAY, ये लिख लिया मैंने। दिख रहा है? अच्छा। और जो इसका कोड बनाया गया उसके नीचे लिख लो Y, ये हमने लिख लिया YAJIP, लिख लिया ना। अब मैंने आपको पहली कैटेगरी क्या सिखाई थी? जब भी लेटर चेंज नहीं हो रहा तो इसकी नंबरिंग आप अपने ढंग से करिए, जैसे लिखा गया है 1
2 3 4 5। यहाँ पे क्या आ गया, देखो पहले y आया यानी 5 वाला आ गया, फिर a आ रहा है, a 4 वाला आ गया, फिर 3 j आ रहा है, 3 वाला आ गया, फिर i आ रहा है, 2 वाला आ गया, फिर v आ रहा है, 1 वाला आ गया। अब इसी रो में हम ये जो पूछा गया इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुधा लिखा गया तो यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है यहाँ पे 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा AHD, हाँ US, AHDUS अपने ऑप्शन में देख लो, AHDUS कहाँ पे है, AHDUS ऑप्शन डी है, सही हो गया। ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको कि ऐसे आप शुरुआत करोगे, बाकी ये सब सवाल पेन चलाने वाले नहीं है, ये देख के आपको सॉल्व करना आ जाएगा। सीधे सीधे विजय था, आप देखने में लिख रहा है ना कि अपोजिट, बिल्कुल विपरीत क्रम करके लिख दिया गया है, और ये आप आसानी से इसको पढ़ के लिख सकते हो, तो विद इन सेकंड बिना पेन और कॉपी उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी को YCARCOMED लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जब भी शब्द देखा गया है, लिखा गया है आपके कोड, मतलब कि चीज जो आपके कोडिंग में दिया गया है, यदि लेटर चेंज नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है यहीं पे। अब देखो थोड़ा सा आप बड़े हो गए इसमें, है ना, तो थोड़ी सी फास्ट वाली टेक्निक भी सीखनी है साथ साथ में, तो यहीं पे नंबरिंग करो। क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया, y किस पे है, 9 पे है, 9 लिख दिया, फिर c 8 पे है, a 7 पे है, R 6 पे है, C 5 पे है, O 4 पे है, M 3 पर है, E 2 पर है, और D 1 पे है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ गई कि सर इसको तो बिल्कुल विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो आप भी तो यही करोगे ना, आप भी यही करोगे कि इसको विपरीत क्रम में लिख दो। अब पूछा गया प्रेसिडेंट को, तो अब यहाँ पे जबरदस्ती आप, यहाँ पे यदि आप जबरदस्ती के अपना समय नुकसान करो तो कोई मतलब नहीं है। जब ये पता चल गया कि विपरीत क्रम में लिखा गया, तो यहाँ से विपरीत क्रम ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, TNETISER और P। अब मिला लो, आपका उत्तर मिल जाएगा। T से शुरू करिए, लास्ट में क्या है, T, प्रेसिडेंट। जी हाँ, तो यहाँ पे कहीं कुछ मिसिंग है आंसर में, ठीक है, ये आ जाएगा TNE, यह छूट गया, देखो यहाँ पे ये छूट गया है, टी यहाँ पे रहेगा TNEDISERP, ये वाला ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे टी छूट गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को IRGTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जिस शब्द का कोड बनाया जा रहा है, क्या कोड बनाने वाले में जो लेटर आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं या चेंज है। अगर ये यहीं से आ रहे हैं तो जो भाई अभी मैंने बताया कि हमें करना क्या है, केवल इनकी नंबरिंग करनी है शुरू से, ये पहले पे है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। अब यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है, आई आ गया, पहले आ गया, आई किस पे है, दूसरे पे, तो यहाँ मैंने दूसरा लिख दिया। फिर आर आ गया, आर पहले पे तो एक आ गया, फिर जी लिखा है, जी तीसरे पे है तो मैंने 3 लिख दिया, फिर टी लिखा है, टी पांचवे पे है, मैंने 5 लिख दिया, फिर एच लिखा गया, एच चौथे पे तो मैंने 4 लिख दिया। अब मेरा कोड कैसे बनेगा, इसी की नकल करना है। कोडिंग डिकोडिंग में केवल हमें नकल करना है, नकल करने अच्छे से आना चाहिए। जो दे दिया गया है वो कहता है कि इसी को आप नकल करो, तो हमें लिखना है 2 2 1 3 5 4। देखो ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर है, उत्तर वाले क्रम को लिख लो
और उत्तर वाले क्रम को लिखने के बाद इसको सजा दो। जैसे कि ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 4 पे, 5 पे है। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 पे आई है, आई आ गया। फिर 1 वाला आएगा, बी है, बी लिख दो। 3 पे आर है, आर लिख दो। 5 पे एच है, एच लिख दो। और टी पे मेरे भाई क्या है? टी पे क्या है बोलो? 4। तो यहाँ पे टी आ गया। अब आपका जो कोड बन गया IBRHT हुआ ना, IBRHT, IBRHT ऑप्शन बी। आसान लग रहा होगा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा? ट्रॉफी कैसे लिखेंगे? फिर हमें वही काम करना है, कोड के शब्द को देखेंगे, कोड के शब्द को देखेंगे, जो डिकोड किया गया उस शब्द को देखेंगे। अगर लेटर समान है तो हमें शुरू से नंबरिंग करनी है, शुरू से, यानी इस लेटर को इसी क्रम में नंबरिंग कर देनी है जैसे लिखा गया है। तो हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे सेम लेटर है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू पहले आया यानी पहले 2 आ गया, फिर पी आ रहा है, पी पहले पे है तो फिर पहला आ गया। एल किस पे है? चौथे पे, फिर मैंने चौथा लिखा। पी किस पे है? तीसरे पे, फिर मैंने तीसरा लिखा। सी किस पे है बेटा? सी 6 पे है तो मैंने 6 लिख दिया। और आई किस पे है? आई 5वें पे है तो हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। ये मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, पूछा गया ट्रॉफी, तो ये जो रिजल्ट आया है ना, बस यही नंबरिंग लिख दो। तो 1 4 3 6 5, इसी क्रम में मुझे इसको कोड करना है। यहाँ पे नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 है। सबसे पहले 2 आ रहा है, 2 किसके लिए? यहाँ पे आर के लिए, तो आर लिख दिया। उसके बाद 1 आ रहा है, 1 किसके लिए है? टी के लिए, तो मैंने टी लिख दिया। उसके बाद 4 आ रहा है, 4 किसके लिए है? पी के लिए है, तो हमने पी लिख दिया। फिर 3 आ रहा है, 3 किसके लिए? ओ के लिए है, तो ओ लिख दिया। फिर 6 आ रहा है, 6 किसके लिए? वाई के लिए है, तो हमने वाई लिख दिया। और फिर क्या आ रहा है बच्चा मेरे? 5, 5 पे क्या है? एच, तो हमने एच लिख दिया। अब ये हो गया आपका आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, क्या है? RTPOYH, ऑप्शन सी, RTPOYH। कोडिंग डिकोडिंग की नब्ज पकड़ लो, ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे, कभी गलत हो ही नहीं सकते। आसान भाषा में समझा करिए चीजों को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पांचवा, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, अभी पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज ये करनी है कि जो कोड का शब्द है वही लेटर यूज किए गए हैं आपके डिकोड में, तो हमें क्या करना है फिर बताना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं। इसमें करना है कि हमें नंबरिंग करनी है इनके क्रम से ही। कैसे करेंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? अच्छा भाई, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? तो सबसे पहले ई आ रहा है। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो ई 1 2 3 जगह है, तो थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ के देख लेंगे। ई के बाद टी आ रहा है, अब यहाँ पे ढूंढो ई के बाद टी कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे ई है, इसके आसपास टी नहीं है। एक यहाँ पे ई है, इसके लेफ्ट साइड में टी है। तो हम यहाँ पे अपनी अरेंजमेंट शुरू कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने लिखा ई, और ये ई को चूंकि ई के बाद टी है तो हम यहाँ से सीक्वेंस अपनी बना सकते हैं। भाई मेरे देखो, ई 4 है, 4, टी 3, एन 2 और आई 1, तो 4 3 2 1 का एक सीक्वेंस बन गया। जी सर। उसके बाद GILL आ रहा है, GILL ये आया, यानी 8 7 6 5, 8 7 6 5। ठीक है, उसके बाद क्या आ जा रहा है? उसके बाद आ जा रहा है ENCE, ENCE ये आ जा रहा है, ENCE। देखो वैसे लिखा गया, ENENCE। और यहाँ पे क्या है?
ENCE नहीं है ना? तो अगर मैं लिखूं इसको CE आ रहा है ना? CE, ठीक है? NE, NE, ठीक है? NE आ रहा है, चलिए EC आ रहा है, EC, तो ECNE यानी 12 11 10 9, 12 11 10 9, ये आ रहा है ना? ENCE, ठीक है? ECNE, चलिए अब यही लिख दे, 4 3 2 1 8 7 6 5 12 12 11 12 11 10 9, समझ गए? अब बच्चे इसको हमें इसी में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? देखो, एम किस पे है? एम आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर कितना आसान है, केवल गिनना गिनना है इसमें और क्रम से गिन लेना। अभी वो झंझट नहीं है कि अल्फाबेट में ये किस नंबर पे आएगा, अभी इसी को हम नंबरिंग करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले 4 3 2 1 आ रहा है। 4 3 2 1 में क्या है? 4 3 2 1 HTMA, HTMA। फिर क्या आ जा रहा है? बोलिए, फिर क्या आ जा रहा है? 1 2 3 4, 4 3 2 1 8 7 6 5 आ रहा है। 8 7 6 5, 8 7 6 5। तो 8 7 6 5 पे क्या है? देखो मेरे ध्यान से, चार अक्षर ही आएंगे, TAME, TAME, ये आ गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा? कह रहा है कि फिर 12 11 10 9, 12 11 10 9, 12 11 10 9, यानी LACI आ गया। अब मिला लो भैया मेरे, HTMA, HTMA, HTAMTA, जबकि मेरा क्या आना चाहिए? HTAM आना चाहिए। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा, HTAM। तो आ गया HTAM, फिर आ गया TAME, TAME, और फिर आ गया LACI, LACI, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो ZE यानी जेनिथ को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पे एक चीज देखो, थोड़ा सा चेंजेज आ रहे हैं। कैसे चेंजेज है? तो सर जी देखो, मदर को NPUIFS लिखा गया है। अब जो शब्द है, इनके लेटर चेंज हो गए, कोड जो आपने डिकोड बनाया उसमें, कोड से जो शब्द बना उसमें लेटर चेंज हो गए। इसमें क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, बस एक तरीका सीखिए और इसी तरीके से आपके सारे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस जो कोड दिया गया, जो शब्द दिया गया ना, उसको ऐसे लिख लो, MOTHER। अभी हम आपको ऐसे बता रहे हैं, बाद में ना ये उंगलियों पर चलेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रैक्टिस में हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि एम के बाद एन आ रहा है कितने अंतर पे, ओ के बाद पी आ रहा है कितने अंतर पे आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है। तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी। बहरहाल अभी सीखना है, तो कैसे सीखेंगे? देखो, मदर है, अब इसको लिखा गया NPUIFS। आपको करना क्या बच्चे? बस सिंपल सा काम करो, इनकी नंबरिंग लिखिए। अब नंबरिंग कैसे? 1 2 3 4 5 वाली इस क्रम से नहीं। जब ये चेंज होगा तो याद रखना, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में ये जिस जिस स्थान पे रहते हैं वो वाले नंबर लिखने। तो आप देखोगे, एम आता है 13वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, टी 20वें नंबर पे आता है, एच 8वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, और आर आता है 18वें नंबर पे। एन किस पे आता है? 14 पे, पी 16 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, एफ 6 पे आता है, और एस आ जाता है 18 पे। अब देखो, 13 से 14 हो रहा है, और 13 से 14 होने का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें +1 हो गया, +1 हो गया। 15 से 16 हो रहा है, +1 हो गया, हो गया। 20 से 21 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। 8 से 9 हो रहा है, +1 हो रहा है। 5 से 6 हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा है। 18 से 19 हो रहा है, सॉरी ये 18 से 19 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, हो रहा है। तो
अब यही वाला तो हमें नकल करना है जिसका पूछा गया। किसका पूछा गया है? जेनिथ, ZENITH, इस जेनिथ का पूछा गया मेरे भाई। समझो मेरी बात। जेड किस पे आता है बच्चा मेरे? 26 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, आई 9 पे, टी 20 पे और एच आता है आपके 8 पे। जो यहाँ पे किए हो ना, जो यहाँ पे आपने किया है, एक एक जोड़ा है, बस एक एक जोड़ दो यहाँ भी। जब आप इसमें एक जोड़ेंगे तो 26 एक आ जाएगा 27, 5 और एक आ जाएगा 6, 14 और एक आ जाएगा 15, 9 और एक प्लस एक आ जाएगा 10, 20 और एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 21, 8 और एक जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना? 8 एक 9। अब 27 पे कौन आता है सर? 26 पे तो खत्म कहानी। लेकिन 26 के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो ए से शुरुआत करोगे ना, तो 26 और एक 27 पे कितना आ जाएगा? फिर ए, फिर कहानी ए से शुरू हो गई। 6 पे कितना आ जाता है? 6 पे एफ आता है, 15 पे ओ आता है, 10 पे जे आता है, 21 पे यू आता है, 9 पे आई आता है। अब आपका आंसर क्या आ गया? ए एफ ओ जे यू आई, ए एफ ओ जे यू आई, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? इतना क्लियर है? मुझे पक्का विश्वास है आसानी से चीजें समझ में आ रही होगी। ये बेस है, इस बेस को जितना मजबूत कर लेंगे आप देखोगे कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बिल्डिंग जितनी बड़ी बनाते चले जाओ यार, सब सॉल्व हो जाएंगे। सातवां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए यहां भी शब्द के जो लेटर है चेंज हो रहे हैं, जो डिकोड किया गया है उसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, हमें करना ये पड़ेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो इनके क्रमांक है वो लिखेंगे। अब देखो, पहले शब्द लिख लो, FLOWER, ये मैंने लिख लिया। अब एफ किस पे आता है बच्चे मेरे? एफ आ जाता है सर जी 6 पे, एल आता है 12 पे, ओ 15 पे, डब्ल्यू 23 पे, ई 5 पे, आर 18 पे आता है। इसका जो कोड बनाया गया वो क्या है? ZGKTCQ, यही बनाया गया। अब इनका नंबर क्या होता है? तो जेड 26 पे आता है, जी 7 पे आता है, के 11 पे आता है, टी 20 पे आता है, सी 3 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। यही होता है ना। 6 से 26 हो रहा है, 12 से 7 हो रहा है, 15 से 11, 23 से 20, 5 से 3, 18 से 17। सीधी सी बात क्या हो रही? इसमें घटाया जा रहा है। 6 से क्या घटाएंगे? 26 आएगा, बवाल हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा घटाना आपके अल्फाबेट में आता है तो आपने क्या करना है? इसको हासिल दे दो 26। 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, यानी 26 जोड़ देंगे इसमें, 32 आएगा। 32 में से हम माइनस कर देंगे कितना? 32 में से अब हम माइनस कर देंगे इस 26 को। बोलो भैया मेरे, तो 32 से जब 26 माइनस करेंगे, है ना, यानी तो कितना आ जाएगा बताइए? 32 से जब हम माइनस करेंगे 6 तो आ जाएगा 26, यानी जेड आ गया। लेकिन हमको तो जैसे मान लो कि हमें डिफरेंस लेना है कि 12 से कितना घटाएंगे तो 7 आएगा, तो अभी सर 5 घटा देंगे, यानी 12 से 7 घटाएंगे तो घटने वाली संख्या आ जाएगी ना। तो उसी प्रकार अगर 32 से मैं 26 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 पे क्या आ जाएगा? 6 पर क्या आ जाएगा? बोलिए। 26 में से कितना घटाएं? 26 से 32, 32 से कितना घटाएं कि 6 आ जाएगा? 32 से हम कितना घटाएंगे? 6 आ जाएगा। तो माइनस मैंने 6 कर दिया, 32 से 6 घटाएंगे तो 26 आ जाएगी, माइनस वाला मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 से कितना घटाएंगे? 7 आएगा, तो 5 घटा देंगे। 15 से कितना घटाएंगे? आ रहा है तो 4 घटा देंगे। 23 से कितना घटाएं कि 20 आ जाएगा, तो 3 घटा देंगे। 5 से कितना घटाएं? 2 आएगा, तो 2 घटा देंगे। और 18 से कितना घटाएं कि 17 आ जाएगा, तो 1 घटा देंगे। अब यहाँ पे बीच में घटाने वाली संख्या मिल गई,
जो कि क्रम से घट रही है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इन्हीं संख्याओं को मुझे घटाना है नेचर में, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप NATURE, नेचर को लिख दिया ना। नेचर में एन आता है 14 पे, ए 1 पे, टी 20 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, यही आता है। ओके, पहले वाले में 6 घटाया गया, -6 करिए, इसमें से -5 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 1 घटा दो। क्लियर? 14 से 6 घटाएंगे आएगा 8, 1 से 5 नहीं घटेगा, तो 26 हासिल देंगे, 26 और 1 हो जाएगा 27, 27 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 22, 20 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 4 20 16, 21 से 3 घटाएंगे आएगा कितना 21 से 3 18 3 21, यानी 18 आ जाएगा। 18 से 2 घटाएंगे 16 आएगा, और 5 से 1 घटाएंगे 4 आएगा। आएगा ना? अब तो आपको नंबर पता चल गया, तो इनके लेटर भी मिल जाएंगे, क्योंकि 8 पे आ जाएगा H, 22 पे आ जाएगा V, 16 पे आ जाएगा P, 18 पे आ जाएगा R, 16 पे आ जाएगा P, 4 पे आ जाएगा T। और ये बेटा आपके हो गए आंसर। क्या हो गए? HVPRPD, HVPRPD, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? बोलिए, बातें समझ में आ रही? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीगर को DGJWW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेटल को कैसे लिखा जाएगा? यहां भी देखिए, जो कोड दिया गया, जो डी कोड दिया गया, दोनों में डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि इनके अल्फा न्यूमेरिक क्रमांक को लिखेंगे, यानी सी किस पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। आई किस पे आ गया? आई 9 पे आ जाएगा। जी 7 पे, ए 1 पर, आर 18 पे आ जाएगा ना। जो कोड लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तो डी जी जे डब्ल्यू और डब्ल्यू, यही लिखा गया, डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, ये आता है भैया मेरे 4 पे, 7 पर, 10 पर, 23 पर, और ये आता है 23 पर। अब हो क्या रहा है? ये 3 से 4 हो गया, 9 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 1 से 23, फिर 18 से 23, ये मामला चल रहा है। ये बताओ 3 से 4 और यानी 1 जोड़ा गया, 9 से 7 हो रहा है, 2 घटाया गया, 7 से 10 हो रहा है, 3 जोड़ा गया। आप कहो कि ये 1 से 23 कैसे होगा? 1 है, तो अभी अभी मैंने बताया कि 26 इसको हासिल देंगे, 26 और 1 हो जाएगा 27। अब हम ये कह सकते हैं कि 27 से 23 हो रहा है, 27 से ये 23 हो रहा है, मतलब 4 घटा दिया गया। अब अल्टरनेट सिस्टम चल रहा है, अल्टरनेट, 1 जोड़ो, 2 घटाओ, फिर 3 जोड़ो, 4 घटाओ, अगली बार क्या आ जाएगा? 18 5 23, तो 5 जोड़ दिया गया। ठीक है ना, 5 जोड़ दिया गया। अब यही वाला काम मुझे करना है अपने इस पेटल का कोड निकालने के लिए। तो लिखिए BETEL, पेटल, ये लिख दिया। इनके चुप्पे चाप क्रमांक लिख लो, 2, 5, टी का 20, ई का 5, और एल का आ जाएगा 12। शाबाश। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले वाले में +1 करेंगे, तो 2 1 आ जाएगा 3, 3 पे आ जाएगा सी। दूसरे वाले में 2 घटाएंगे, 5 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 3, 3 पे आ जाएगा सी। ठीक है। तीसरे वाले में 3 जोड़ना है, 20 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 23, 23 पे आता है डब्लू। चौथे में 5 है, यानी 5, 5 में क्या घटाएंगे? 4, 5 से 4 घटाएंगे आ जाएगा 1, 1 पे आता है ए। और फिर अगले वाले में 5 जोड़ देंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे आएगा 17, और 17 किसका होता है? तो ये होता है क्यू का। अब आपका आंसर हो गया CCWAQ, 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 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात से सहमत है आप? क्लियर है ना इतना? चलिए, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को
KSBHRXH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा? अब बच्चा एक बात बताइए आप, किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को, अब देखो ये फिजिक्स है, ये इसका कोडिंग का आपका शब्द दे दिया गया, कोड करने के बाद यहाँ भी लेटर सेम नहीं है, अलग अलग है। ओके, अगर ये अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इनकी आप नंबरिंग लिखो। नंबरिंग पी की लिखोगे। पी किस पे आता है सर? 16 पे आता है। एच 8 पे आता है। एच 8 पे आता है, ठीक है। चलिए, पी आता है 16 पर, एच 8 पर, वाई आ जाता है 25 पर, एस आ जाता है 19 पे, आई आ जाता है 9 पे, सी आ जाता है 3 पे, एस आ जाता है 19 पे। यही होता है ना, बड़े बड़े शहरों में यही होता है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखा गया है? के एस बी जी एच आर एक्स एच, यही लिखा गया है। अब आप इनकी नंबरिंग लिख लो। के किस पे आता है? के आता है 11 पे, ठीक है। एस 19 पे आता है, बी 2 पे आता है, एच 8 पे आता है, आर 18 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, एच 8 पे आता है। ये फिक्स है, आपको भी याद आ जाए, घबराइएगा मत कि सर को तो पूरा याद है। याद नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। इजोटी से थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 11 हुआ, 8 से 19, 25 से 2, 19 से 8, 9 से 18, 3 से 24, 19 से 8। बात समझ में आ रही कुछ? देखो 16 से अगर 11 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 से 11, 8 से 19, 8 से 19 है ना। अच्छा देखो, अगर मैं लिख दूं पी एच, एक काम है इसलिए मैं लिख रहा हूं, याद रखिएगा, PHYSICS, ठीक है। अब मेरे भाई दो चीजें आप यहां पर ध्यान देना। क्या? अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर के अपोजिट लेटर याद है तब तो बल्ले बल्ले, यही देख के बता दोगे। अगर वो याद नहीं है तो एक तरीका है, हमेशा याद रखिएगा, दो नंबर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि इनको जोड़ने पे यदि 27 आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? दो नंबर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि उनको जोड़ दो तो 27 हो जा रहा है, इसका मतलब वो दोनों अपोजिट है, तब वो दोनों ही अपोजिट लेटर होते हैं। तो 16 11 27, 8 19 27, 25 2 27, 19 8 27, 9 18 27, 3 24 27, 19 8 27, मतलब क्या निकला सर? ये तो अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। तो अब तो बात क्लियर हो गई, तो आगे कुछ करना है क्या? अब सीधे सीधे हम किस पे चलेंगे? बायोलॉजी का कोड लिखेंगे। बायोलॉजी का BIOLOGY। अब इसका अपोजिट लिखना है। दो तरीके, या तो आपको याद है, या तो आपको याद है तो बी का होता है बॉय, जिसे हमने हमने तो याद कर लिया, आप ही याद कर सकते हैं। नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, इसका मान लिख दो, दो आता है ना। किस संख्या में जोड़ने पे 27 आ जाएगा? 25 में। और 25 पे क्या होता है, यानी इसमें यदि मैं 25 जोड़ दूं तो 27 आ जाएगा, आ जाएगा ना। आई आता है 9 पे, 9 में क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो सर जी 18 जोड़ दो। या ओ आता है 15 पे, 15 में क्या जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, तो 15 में हम 12 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। एल आता है 12 पे, 12 में क्या जोड़ देंगे 27 आ जाएगा 15। ओ आता है 15 पे, 15 में 12 जोड़ेंगे 27 आएगा। जी आता है 7 पे, 7 में 20 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। वाई आता है 25 पे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब 25 पे क्या आता है? 25 पे तो सर वाई आता है। वैसे भी बी का अपोजिट वाई आता है, बॉय से याद रख सकते हैं। आई आर इंडियन रेलवे, तो आई का आर हो जाएगा 15 12, 12 पे क्या आता है? एल, लव, लव लव, एल का ओ, यानी एल हो गया। फिर एल से क्या आ जाएगा? ओ होगा, ओ से एल होगा। G7, जी है भाई, है ना। कितना है? G7। भैया मेरे एक बात बताओ, अगर ये 7 है, हमें 20 करना है, तो 20 पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा।
आ जाएगा ना बेटा। y आता है 25 पे, 25 में 2 जोड़ेंगे, 2 किस पे आता है, b पे। और फिर आता है 16p, 16 में क्या जोड़ देंगे भाई, 11, और 11 पे क्या आ जाता है, 11 पे k आ जाता है। तो आपका आ गया YRLOLTBK, कहाँ पे है, YRLOLTBK, LTP, LTB। अच्छे y तक ही है, हमने एक ज्यादा ले लिया यार, कोई बात नहीं, चलिए। तो b तक हम जाएंगे, है ना, यहीं तक रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये कैटेगरी है आपके रीजनिंग की, कहीं पे +1 करना, +2 करना, +3 करना, कहीं पे 1 जोड़िए 2 घटाइए, 3 जोड़िए 4 घटाइए, 5 जोड़िए 6 घटाइए, इस क्रम से चलेगा। जोड़ने घटाने की क्रिया भर है और कुछ है नहीं, या फिर ऐसे अपोजिट आ सकता है, या फिर ऐसे अपोजिट आ सकता है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कुछ बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। और भी सवाल है मैं करा सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भेजने में समस्या आ जाएगी। इसलिए आप लोग इतना इसको जरूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया, बढ़िया से आया। बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। नमस्कार।